हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हो। आज हम जो है जीके से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जो है प्रश्न लेकर आए हैं जो आपके आगामी भर्ती परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। इसमें पहला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। एनालॉग कंप्यूटर सूचना के भंडारण के लिए इकाइयों के रूप में एकल परमाणु कणों पर निर्भर रहते हैं। डिजिटल कंप्यूटर प्रक्रिया में मूल रूप से द्विआधारी या दो स्तरीय मानकों के प्रयोग द्वारा जानकारी प्राप्त होती है। सुपर कंप्यूटर के प्रोसेसिंग की गति 1 टेराफ्लॉप या उससे अधिक होती है। सॉफ्टवेयर का निर्माण भारत में किया गया है जो बहुभाषीय है और इसमें हस्तलिपि पहचानने की क्षमता होती है। तो इसका जो है पहला कथन ही सही है। एनालॉग कंप्यूटर सूचना के भंडारण के लिए इकाइयों के रूप में एकल परमाणु कणों पर निर्भर रहते हैं। निम्न में से कौन सा दीर्घकालिक विकास आईटीई प्रौद्योगिकी से संबंधित नहीं है। यह वर्णक्रमीय दक्षता को बढ़ाता है, यह विलंबता को बढ़ाता है, यह ट्रांसमिशन की लागत को कम कर देता है। इसके द्वारा डाउनलिंक और अपलिंक डेटा दरों में वृद्धि हुई है। इसका आंसर है आपका, यह विलंबता को बढ़ाता है, लेटेंसी को। अब हम अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनें। ब्लू ब्रेन परियोजना आणविक स्तर पर रिवर्स इंजीनियरिंग के माध्यम से स्तनधारियों के मस्तिष्क से सिंथेटिक मस्तिष्क बनाने का प्रयास है। मई 2005 में मस्तिष्क और मन संस्थान ने इस परियोजना की जो है खोज की थी। तो इसका आपका जो उत्तर है वो केवल बी है, यानी मई 2005 में मस्तिष्क और मन संस्थान ने इस परियोजना की खोज की। निम्नलिखित में से किस उद्देश्य से टाइटेनियम ऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। डेटा संग्रहण, फेस पाउडर, सफ़ेद पेंट, उपयुक्त सभी। इसमें उपयुक्त सभी है, यानी टाइटेनियम ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है और डेटा संग्रहण में भी, फेस पाउडर में भी, सफ़ेद पेंट में भी। नीचे गैसों और उनके मुख्य घटकों को दिया गया है। निम्नलिखित के बीच गलत जोड़ी का चयन कीजिए। प्राकृतिक गैस मीथेन है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस एलपीजी ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन है, संपीड़ित प्राकृतिक गैस मीथेन है, प्रोड्यूसर गैस आपकी कार्बन मोनोडाइऑक्साइड और हाइड्रोजन। इसमें 3 कथन तो सही है। प्राकृतिक गैस मीथेन है, एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस आपकी ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन है, संपीड़ित प्राकृतिक गैस कंप्रेस्ड नेचुरल गैस आपकी मीथेन है, मगर प्रोड्यूसर गैस आपकी कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन नहीं है। अब हम अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। मोबाइल संचार की विभिन्न पीढ़ियों के बारे में निम्न में से कौन सा एक कथन गलत है। पहली पीढ़ी में 1G में एक निश्चित समय में केवल एक ग्राहक को एक चैनल सौंपा जाता है। 2G में मोबाइल संचार व्यवस्था में 5 मेगाहर्ट्ज के बहुवाहक प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। सी वॉइस कॉल और मोबाइल डेटा तीसरी पीढ़ी 3G की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। चौथी पीढ़ी 4G की मोबाइल संचार व्यवस्था में किसी भी समय और कहीं भी बहुत अधिक गति से उपयोगकर्ताओं को कई नेटवर्क और मल्टीमीडिया में ग्लोबल रोमिंग प्रदान की जाती है। तो इसका आपका उत्तर है दूसरा, यानी दूसरी पीढ़ी यानी 2G में मोबाइल संचार व्यवस्था में 5 मेगाहर्ट्ज के बहुवाहक प्रणाली का उपयोग किया जाता है। सोने और प्लेटिनम के गहनों को भारी बनाने के लिए जोहरी द्वारा किस धातु का प्रयोग किया जाता है। यह आपका इरिडियम का प्रयोग किया जाता है। प्लासोनिक्स के बारे में सही कथन चुनिए। यह रक्त प्लाज्मा का एक रासायनिक विश्लेषण है, यह प्लासोनिक माध्यम में दफने का अध्ययन है, यह नैनो स्केल पर प्रकाश के प्रसार, प्रचालन और स्थानीयकरण से संबंधित है, यह अंतरिक्ष में गैसीय प्लाज्मा का अध्ययन है, यह नैनो स्केल पर प्रकाश के प्रसार और परिचालन और स्थानीयकरण से संबंधित है। जीन थेरेपी के बारे में गलत कथन का चयन करें। जीन थेरेपी वंशानुगत बीमारियों के लिए है। ब्रिटेन में शोधकर्ताओं ने जीन थेरेपी के माध्यम से रक्त के थक्के से पीड़ित रोगियों का सफलतापूर्वक इलाज किया है। इसके माध्यम से जिस बीमारी का इलाज किया जाता है, भविष्य में रोगी की आने वाली पीढ़ी को उस तरह की बीमारी नहीं होती है। जीन थेरेपी के माध्यम से दोषपूर्ण जीन को बदल दिया जाता है। इसका आपका उत्तर तीसरा है। तीसरा जो कथन है ये गलत है। इसके माध्यम से जिस बीमारी का इलाज किया जाता है, भविष्य में रोगी को उस बीमारी को आने की संभावना जो है नहीं होती, ये गलत है। भूकंप आने से कुछ मिनटों या घंटों पहले इनमें से कौन सी गैस जमीन से बाहर आती है। आपकी रेडॉन बाहर आती है। हेलो दोस्तों, अब हम जो है विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित जो है महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे जो आपके आगामी भर्ती परीक्षाओं में, रेलवे इत्यादि में पूछे जा सकते हैं। जैव ईंधन के निर्माण के लिए एक नया सस्ता, तेज और प्रदूषण रहित मृदा से मिट्टी प्रौद्योगिकी शोधकर्ताओं द्वारा विकसित किया गया है। यह आपके IIT खड़गपुर ने विकसित किया है। DRDO ने OS लुकोकीन नाम की एक दवा विकसित की है। ये किसके उपचार में उपयोग किया जा रहा है इसका। ये ल्यूकोडर्मा के उपचार में इसका उपयोग किया जा रहा है।
पेडोलॉजी वह विज्ञान है जिसके अध्ययन से संबंधित है आपकी मिट्टी। मिट्टी के अध्ययन को आप पेडोलॉजी कहते हैं। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी CSIR के अध्यक्ष कौन होते हैं? ये भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट किस स्थान से लॉन्च किया गया? ये आपका सोवियत संघ यानी रूस से लॉन्च किया गया था। गूगल और नासा ने दूर के तारों के चारों ओर कौन से 2 नए ग्रहों की पहचान करने के लिए हाथ मिलाया है? ये आपके केपलर 80 और केपलर 90I के बीच में हाथ मिलाया गया है। कौन सा प्रोजेक्ट भारत और फ्रांस का संयुक्त उपक्रम है? ये मैत्री मिसाइल प्रोजेक्ट भारत और फ्रांस का संयुक्त उपक्रम है। जलीय जीवों के अस्तित्व के लिए आवश्यक इष्टतम विघटित ऑक्सीजन स्तर मिलीग्राम पर लीटर में कितना होता है? ये 4 से 6 मिलीग्राम पर लीटर में होता है। जुलैंग 2 बैलिस्टिक मिसाइल किस देश ने विकसित की है? ये चीन ने आपके विकसित की है। किस देश ने 2 बेडोई 3MU ग्रोव और बेडोई 30 और बेडोई 31 को जो है लेकर एक लॉन्च मार्च 3B रॉकेट का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है? ये आपके चीन ने किया है। हेलो दोस्तों एवरीवन, अगर आप सभी को हमारे क्वेश्चन पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करिएगा। धन्यवाद।